अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गया दोस्तों लेकर मैं आपके लिए लेकर आ गया वीडियो। देखते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये चल रहा है रेड लाइन बस का ट्रैक, जो कि अभी तक काम रुका हुआ है। पता नहीं कब होगा इस पर काम। ये देखें पिलर लगे हुए और इनके ऊपर अश्तहार लग चुके। ये आ गया मदनी सेंटर फैज़ान मदीना का। ये फैज़ान मदीना के बाद जो ये ट्रैक चल रहा है, बाइकियाँ तीन लेके जा रहा है यार। अच्छा ये यूनिवर्सिटी रोड कहलाता है। ये आ गया फैज़ान मदीना दावत इस्लामी। ये आ गया अस्करी अम्यूज़ियम पार्क। अस्करी अम्यूज़ियम पार्क है या इसका नाम चेंज कर दिया होगा। काफ़ी नाम चेंज होते रहते हैं इसके ना, मेरे ख्याल से ठेके पे मिलता रहता है शायद, जिसकी वजह से नाम चेंज हो जाते हैं। ये पता नहीं, देखते हैं, क्योंकि नाम इसके अक्सर ये लिखा कश्मीर अम्यूज़ियम पार्क। देखो अब कश्मीर अम्यूज़ियम पार्क बन गया। पहले अस्करी था, फिर पता नहीं कौन सा बना, अब कश्मीर बन गया। नाम एक होना चाहिए, क्योंकि किसी को एड्रेस दे बंदा बोले क्या कौन सा पार्क है भाई। अब हम उनको यही बोलते हैं सब्जी मंडी के पास जो पार्क है, पुरानी सब्जी मंडी के पास जो पार्क बना हुआ है, क्योंकि नाम तो चेंज हो गए। हमें तो अक्सर पता नहीं चलता कि कौन सा नाम है। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जो है ना जाम रहती है। पार्किंग लग गई भाई पहले से ही मेन रोड पे ही, पिलरों की आड़ में। पिलरों की आड़ में पार्किंग लग चुकी है और पहले ही जो है ना यहाँ पर निशानात लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पर जो है ना मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूँगा, वो बोलता है मैं करूँगा। जिसने पहले खड़ी कर दी वो निशान लगा देगा, तो जब ये तैयार हो जाएगा फिर वो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई नज़र आएंगी आपको, जैसे कि ये। यहाँ अक्सर जाम रहता है ट्रैफिक ना। वो जो ट्रैफिक आ रही है ना यहाँ से यू टर्न लेके, ये ट्रैफिक जाम करती है। ये आ गया वो स्पोर्ट्स फैक्ट्री है और ये यहाँ पे मंडी लगी हुई है, जो कि अक्सर सिविक सेंटर के पास लगती है। वो सामने सिविक सेंटर सीधे आते वो वाला, और ये मंडी यहाँ पे लगती है। सदके के बकरे ज़्यादातर लोग लेके जाते हैं, ये सारा साल लगी रहती है। लेकिन जो बड़ी मंडियां हैं जैसे सोराबगढ़ वगैरह और वो सुपर हाईवे की तरफ लगती हैं, वो तो साल के साल लगती हैं बकरा ईद पर ना। लेकिन ये तो सारा साल यहीं पे खड़े रहते हैं, क्योंकि लोग सदके के बकरे सदके की बकरियां लेके जाते हैं यहाँ से ना। तो अब ये मैं एंटर हो चुका हूँ सिविक सेंटर से उल्टे हाथ पे। ये जो गरीबाबाद वाला इलाका है जो कि करीमाबाद की तरफ भी जा रहा है। असल मेरा टारगेट जो है ना ये कहीं जाने का है, लेकिन वो मैं अभी सीक्रेट रखता हूँ। अरे यार एक और बात याद आ गई, बहुत अहम बात है।
वो ये कि एक गरीब आदमी है वो अक्सर जो है ना लोग जब पैसे भेजते हैं तो मैं उसको भी जो है ना देता रहता हूँ। वो थोड़े थोड़े से पापड़ जो है ना हाथ में पकड़ के थोड़े, यानी कि कितने तकरीबन कोई थोड़ी सी थैली बनाई होती है, उसके अंदर ना वो पापड़ बेचता है। तो कभी वो फूल बेच रहा होता है, कभी वो कुछ और बेच रहा होता है, हाथ में पकड़ के ना घूम रहा होता है। तकरीबन 2-3 साल से तो मैं उसको देख रहा हूँ। बहुत बेचारा गरीब है। तो उसको बताए बगैर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना उसके लिए एक काम किया जाए। उसके लिए जो है ना एक छोटा सा ठेला बना दिया जाए, उसको ठेला लेके दे दिया जाए और उसके ऊपर जो है ना या तो वो चाट लगा ले या कोई ऐसी चीज़ लगा ले जो बच्चों का चीज़ें हों, या कोई ऐसी चीज़ लगा ले जिससे वो जो है ना वो आराम से जो है ना कमा सके। एक दफ़ा उसको ठेला लेके दे दिया जाए और उसके ऊपर जो है ना सामान लगा दिया जाए, जो भी सामान हो। जैसे कि अगर कुल्फ़ी का ठेला लगाना है तो एक दफ़ा कुल्फ़ी का सारा सामान लेके उसको दे दिया जाए, या अगर उसने चाट लगाना है तो चाट का बना दिया जाए, या उसने कोई बच्चों के लिए चिप्स जो होते ना, जो फिंगर फ्राइज जो बच्चे खाते हैं, या वो लगा के देने, तो उसका थोड़ा सा सेटअप लगा के उसको जो है ना ठेला बना के दे दिया जाए। तो अगर मुखय्यर हज़रात सुन रहे हैं तो उस बाबे की जो है ना, अब वो बाबा उसकी उम्र हो गई है, अब वो थोड़ा बहुत कमा लेगा, पता नहीं। पहले मैं उससे तो ना थोड़ी सी बात भी करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो है ना ताउन करना चाहें तो उसके लिए एक ठेले का बंदोबस्त कर देते हैं। तो उसको जब वो मिलेगा ना, उसको एक सरप्राइज़ देंगे कि ये ठेला आपके लिए बनाया गया है। तो पहले मैं उससे बल्कि नहीं, ठेला बनाने से अगर आप जो रकम भेजते हो तो अगर उस रकम के अंदर जो है ना मैं पहले तो मैं उसको रखूँगा संभाल के, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं उस बंदे से पूछूंगा कि भाई अगर आपको कोई ठेला क्यों नहीं ले लेते। पहले तो पूछूंगा ले क्यों नहीं लेते, तो फिर वो पता नहीं क्या बोले क्या नहीं बोले कि यार पैसे नहीं है ये वो। तो फिर बोलूँगा कि अगर होता, फिर फ़र्ज़ करो आपके पास होता, तो किस चीज़ का ठेला लगाते। तो वो जब अपनी पसंद बताएगा ना कि ये इस चीज़ का लगाते, तो फिर उसको जो है ना बोलेंगे ठीक है यार, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। इस तरह करके ना खिसक लूँगा। फिर उसके बाद जो है ना ठेला जहाँ पे बनाई थी मैंने वीडियो, वहाँ से ठेला उठाएंगे और वही सेटअप जो उसको जो है ना चाहिए होगा, वही सेटअप तैयार करके उसको बुलवा के उसके हैंड ओवर कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ जो उसके मुंह से, जो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी ना, उस गरीब आदमी की दुआएं जो है ना अर्श तक जाएंगी। अर्श तक अल्लाह ताला भी सुनेगा उसकी दुआएं कि किसी ने उसकी ऐसी मदद की कि वो अब आराम से खा सकता है, यानी कि कमा सकता है। अगर मुखय्यर हज़रात सुन रहे हैं तो वो जो है ना, मैं उस बंदे की तस्वीर भी लगा दूंगा थंबनेल पे ना, उस बंदे की तस्वीर भी लगा दूंगा थंबनेल पे। तो वो जो है ना उसके लिए आप जो है ना ठेले का बंदोबस्त कर दें, ताउन करें, ताकि जो है ना उसका रोज़गार स्टार्ट हो सके। ये आ गया सामने हुसैनाबाद, और ये क्या नाम है उसका, मीना बाज़ार का अंडरपास आ चुका है। जाना मैंने कहीं और है, लेकिन एक नज़र मीना बाज़ार अंडरपास की भी देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल वो वीडियो अलग बना लेते हैं, यहीं से करते हैं वीडियो का एंड और इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग जो है ना ताउन करेंगे, उस गरीब आदमी के लिए ठेले का बंदोबस्त करेंगे। तकरीबन मेरे हिसाब से कितना खर्चा आ जाएगा, तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख ऐसे शायद ठेला भी होगा, उस पर सामान जो भी उस पर वो रखने होंगे उसने। तो इजाज़त चाहते दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।